शरीर। क्यों? क्योंकि कैसे भी इस ब्रज भूमि में हमें मानव का शरीर मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना भक्तों, ये शरीर उनको भी नहीं मिला, हमारे तुम्हारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। यानी लगे राजा कर लई आंगली की गुहारी, भैया भूल गए हरे नाम, भैया धर्मराज की जाए कचरी तो मार पड़ेगी भारी। आज मेरी माताओं कथा पर गौर करेंगे। अष्टम स्कंद में मेरे भक्तों कथा आती है कि परीक्षित महाराज मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान रखना। अच्छा सकल देते तब नाम बताओ तो। और ये 50 रुपए हार के रूप में मुझे सम्मानित कर रहे हैं बबलू भैया जी। भगवान इनके हाथ इसी तरह से दान क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मालूम है? मानव, नंबर 2 दानव और नंबर 3 देवता। अब आप लोग सिद्ध करेंगे कि मानव कैसा होता है और दानव कैसा होता है और देवता कैसा होता है। ध्यान रखना मेरे भक्तों, हम और आप परीक्षित महाराज कथा तो बहुत सुनते हैं और शायद है कि इधर उधर वो भी नहीं होंगे हैं, समय है। हम और आप कथा तो बहुत सुनते हैं, राम की सुनते हैं, कृष्ण की सुनते हैं, लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, हमने आपने कभी विचार किया कि राम की मर्यादा क्या थी, भगवान कृष्ण की मर्यादा क्या थी और सास बहू की मर्यादा क्या थी? हमारे गुरुदेव ने कवित्व गाया कि 3 विषहारो जाने न्याय ते अन्याय कियो। कोई गरीब इंसान, यज्ञपति महाराज ध्यान देना मेरी माताओं, अगर कोई गरीब इंसान मदद के लिए आ जाए, पुरुषोत्तम भैया कि चलो भैया हमारी मदद कर दो, लेकिन हम और आप उस गरीब की मदद न कर पाए हैं, तो समझ लेना मेरी माताओं 3 विषय हार हो गई। कितनी? 3 विषय के 3 विषहारो जाने न्याय ते अन्याय कियो और 5 विषहारों पर काम के बिगाड़े थे। यानी मेरी माताओं अगर दूसरे इंसान का काम बिगाड़ दिया तो 5 विषय हारो के 7 विषहारो जाने भैया को दगा दई तो 11 विषहारो जीव जंतु के मारे थे। जो इंसान जीव जंतुओं को मारते हैं, परीक्षित महाराज उनका मांस खाते हैं, तो घोर स्वामी तुलसीदास चौपाई लिख रहे हैं रामचरितमानस में। धन्य बाबा जी के लिए कितनी सुंदर चौपाई लिखी कि जीव मारे जो करे आहारा, सभी श्रोता अगर ध्यान दें, ये मत सोचना कि कथा छोड़ करके कहा गया। मेरी माताओं कथा तो वही होती है, हमारे बुजुर्ग बैठे
यानी कथा वही होती है तो थोड़ी थोड़ी चारों तरफ से आनी चाहिए परीक्षित महाराज। तो अगर अपनी अपनी कहोगे तो वो कथा नहीं यथा होती। कहने लगे राजा अरे जीव मारे जो करे आहारा परीक्षित महाराज क्या होगा मालूम है? चौदह जन्म गीत अवतारा चौपाई कह रही है कि जीव मार जो करें आहारा वो 14 जन्म गीत तारा। ध्यान रखना मेरे भक्तों, जो इंसान पशु पक्षियों को मार करके उनका मांस खाते हैं तो मेरी माताओं चौपाई कह रही है कि एक जन्म नहीं वो 14 जन्म तक गीत की योनि में जाते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। कहने लगे ऋषिराज इस बात को बाबा जी रामचरितमानस में सिद्ध कर रहे हैं। तो बात चल रही थी मेरी माताओं के 11 विषहारो जाने मदिरा को पान कियो तो 17 विषहारों पर नारी के प्रेम ते। कल मैंने एक कवित्व गाया था के जा हाड़ मास के पुतला पे तू काय को फिदा भो। मेरी माताओं नाक में हाथ डालो परीक्षित महाराज का भरो है लेकर जाए शरीर पे इंसान पागल हो जाता है। कहने लगी राजन के 19 विषहारो जाने बिटिया को धन खाए ले तो 20 विषहारो प्रभु के नाम के विसारे थे। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जिस इंसान ने भगवान का भजन नहीं किया, गुरु के प्रवचन नहीं सुने, भागवत की कथा नहीं सुनी, गीता का पाठ नहीं किया तो ध्यान रखना मेरे भक्तों, बुजुर्गों की सेवा नहीं की, अतिथियों का सम्मान नहीं किया तो वो इंसान ये समझ ले कि पशुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करके चला जाएगा। कहने लगे राजन हमें और आपको जीवन में जिस इंसान ने परीक्षित महाराज 2 बातें सीख ली, खाना लेना और देना, तो मेरी माता वो इंसान नहीं होता है, वो देवता हो जाता। हमारे आपके घर अगर कोई आ जाए और परीक्षित महाराज बेशकों से आप मिष्ठान 56 प्रकार के भोग परोस दो और उससे बोलो मती तो वो पकवान बिल्कुल बेकार है। चटनी से खिला दो लेकिन प्रेम से बात करो, इज्जत दो। परीक्षित महाराज अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी आगे इज्जत मिलेगी। कहने लगे राजन साईं के दरबार में बदले कबून जा। परीक्षित को बता रहे हैं राजन, आज बड़े बड़े राजाओं के उदाहरण देते हुए मेरी माता सुखदेव जी कहने लगे मैंने बताया था कि दानव और मानव और देवता, इस पर गौर करेंगे। परीक्षित महाराज मानव दानव देवता 3 चीज मैंने आपको अभी बताई थी। मानव कैसा होता है इस पर गौर करेंगे कि मानव के मन का एक निर्वेरा और मेरा सो मेरा प्रभु तेरा सो तेरा। यानी परीक्षित महाराज जो वस्तु अपनी है मेरी मैया वो तो अपनी है और जो दूसरे की है वो दूसरे की है। ऐसा जो इंसान करता है वो होता है मानव। कौन होता है? मानव। और दानव कैसा होता है परीक्षित महाराज के दानव के मन का एक निर्वेरा और मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा।
यानी जो अपनी चीज है वो तो अपनी है ही, लेकिन दूसरे की है वो भी मेरी हो जाए, वो होता है राक्षस। कहने लगे राजन, हमारी माताएं बैठी हैं परीक्षित महाराज, शायद सभी भक्त अपने घर आरती करते होंगे। आरती में एक लाइन आती है, मेरी माताओं के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जा तो जानती हो सब तो वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो भगवान का है। लेकिन शायद है किसी गरीब इंसान पे अगर 10,000 रुपए की ब्याज और परिषद महाराज ब्याज से तो वो 12,000 रुपए बन जाए और वो गरीब हाथ जोड़े कि महाराज थोड़े कम कर लो, हैं 500 रुपए कम कर लो, तो शायद है कि कोई बिरला ही करेगा, हैं। लेकिन साधु संत महात्मा अगर 100-200 रुपए मांगे तो कोई बिरला ही देगा। परिषद महाराज वैसे आरती मंदिर में रोज है रही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ध्यान रखना मेरी माताओं, नंगे आए जगत में कछु न लाए साथ, और ये भी यही रह जाए वो जाए वो हाथ पसार, कुछ नहीं जाएगा, केवल बुराई और भलाई जाए। ऐसे लोग हुआ करते हैं राक्षस प्रवृत्ति के। अब देवता कैसा होता है कि देवन के मन का एक निर्भेरा, और तेरा सो तेरा प्रभु मेरा भी तेरा। यानी जो वस्तु पराई है वो तो पराई की है, लेकिन अपनी भी कोशिश करता है कि ये भी दूसरे की हो जाए। परीक्षित महाराज वो होता है देवता। श्री सुखदेव कहने लगे राजन आ जाइए, इधर कथा पर गौर करेंगे। सभी बड़े ही प्रेम से 2 क्षण प्रभु नाम कीर्तन बोलेंगे। आगे राजा बलि की बड़ी सुंदर कथा रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और तालियां बजा करके बड़े ही प्रेम से प्रभु का कीर्तन बोले। शब्दों पे गौर करना मेरी माताओं। कभी लिख रहा है पहरा के तने लगवाले सचना होगी भवन में। ये भी हमारा तुम्हारा एक रंग बहन है। कहने लगे राजन पहरा के तने लगवाले होगी महल में चोरी। लगवाए
शीश महल के 9 दरवाजे, रंग महल के 9 दरवाजे, शीश महल के 9 दरवाजे, दसई छिकाए गई मोरी हो